प्यारे सज्जनों, दान का अर्थ होता है मनुष्य और अन्य जितने भी प्राणी हैं उनको खुशी देना। जब आप दूसरों को खुशी देते हैं तो बदले में आपको भी खुशी मिलती है। खुद अपनी चीज देने के बावजूद भी आपको खुशी होती, क्योंकि आपने कुछ अच्छा काम किया है। किसी को शाश्वत सुख का अनुभव कब होता है? जब आप दुनिया में अपने सबसे प्यारी चीज दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। संसार की वो ऐसी कौन सी चीज है जो दूसरों को सुख देती? तन, मन और धन। महापुरुष भी इसीलिए तन, मन और धन का ही दान मांगते हैं। लोगों को धन से अत्यधिक लगाव होता है, इसलिए धन को इतना महत्व मत दिया कीजिए। धन को जाने दीजिए, उसे बहा दीजिए। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि जितना आप जाने देंगे उतना ही अधिक वो आपके पास आएगा। लोगों के लिए पैसा महत्वपूर्ण है, पर सब कुछ नहीं है। हमें धन का उपयोग किसी अच्छे और महान कार्य के लिए करना चाहिए। धन जो दूसरों की मदद के लिए उपयोग किया जाता है वो अधिक गुना होकर के वापस मिलता है। दान लोग इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें बदले में कुछ चाहिए। एक व्यक्ति किसी को सुख देता है क्योंकि उसे बदले में भी सुख चाहिए। लोग मोक्ष के उद्देश्य से दान नहीं देते। जब आप किसी को कुछ देते हो, जब आप दूसरों को सुख देते हो, तो बदले में आपको भी सुख प्राप्त होता है। जो आप देंगे वही आप पाएंगे, ये कुदरत का नियम है। दूसरों को देने पर हम पाते हैं और दूसरों से छीन लेने पर हम खो देते हैं। संत फरमाते हैं कि जो भी चीजें आप दूसरे को देते हैं वही आप पाते हैं। प्यारे सज्जनों, दान का मतलब होता है कि पहले देना और फिर पाना। ये दुनिया एक गूंज की तरह है। आप जो भी करेंगे उसका अनुनाद होगा और वही चीज आपको ब्याज के साथ वापस मिलेगी। इसलिए अगर आप देते हैं तो आप पाएंगे। पिछले जन्म में आपने जो भी चीजें दान की थी, जो भी अच्छे कर्म किए थे, उन्हीं कर्मों का फल आप इस जन्म में प्राप्त कर रहे हैं। जो चीजें आपने पिछले जन्म में दान की थी वही चीजें इस जन्म में आपको प्राप्त हो रही हैं। यदि आप ऐसा इस जन्म में नहीं करेंगे तो फिर सब व्यर्थ हो जाएगा। क्या होगा अगर आप अपनी फसल के सारे गेहूं खाने में ही खर्च कर ले और बोने के लिए कुछ न बचाएं? तो फिर आपको कहां से मिलेगा? जब आप बोएंगे ही नहीं तो आप काटेंगे क्या? निश्चित रूप से इस दुनिया में ऐसा ही होता है। जो भी चीजें आप दान करते हैं वही आपको कई गुना होकर के प्राप्त होती है। प्यारे सज्जनों, दान करने से कोई वस्तु घटती नहीं है। एक राजा बड़े ही धर्मात्मा और दयालु थे, किंतु उनसे भूल से कोई पाप हो गया। जब उनकी मृत्यु हुई तब उन्हें लेने के लिए यमराज के दूत आए। यमदूतों ने राजा को कोई कष्ट नहीं दिया। यमराज ने उन्हें सिर्फ इतना ही कहा कि वे राजा को आदरपूर्वक नरकों के पास से आने वाले रास्ते से लेकर के आवे। राजा को भूल से जो पाप हुआ था उसका सिर्फ इतना ही दंड था।
यमराज के दूत राजा को लेकर के जब नरकों के पास पहुंचे तो नरक के अंदर जो प्राणी पड़े हुए थे सब चीखने, चिल्लाने और रोने लगे। उनके विलाप के शब्द सुनकर के राजा का हृदय घबरा उठा। वे वहां से जल्दी जल्दी जाने लगे। नरक में पड़े हुए जीवों ने उनसे पुकार करके प्रार्थना की, महाराज आपका कल्याण हो, हम लोगों पर दया करके आप एक घड़ी यहीं खड़े रहिए। आपके शरीर से लग करके जो हवा यहाँ आती है उसके लगने से हम लोगों की जलन और पीड़ा एकदम दूर हो जाती है, हमें इससे बड़ा सुख मिलता है। राजा ने उन नरक में पड़े हुए जीवों की प्रार्थना को सुन करके कहा, मित्रों, यदि मेरे यहाँ खड़े रहने से आप लोगों को सुख मिलता है तो मैं पत्थर की भांति अचल होकर के यही खड़ा रहूंगा। मुझे यहाँ से अब आगे नहीं जाना है। यमदूतों ने राजा से प्रार्थना की, आप तो धर्मात्मा हो, आपके खड़े रहने का ये स्थान नहीं है। आपके लिए तो स्वर्ग में बहुत ही उत्तम स्थान बनाए गए हैं। ये तो पापी जीवों के रहने का स्थान है। आप यहाँ से तुरंत आगे चले। राजा ने कहा, नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं जाना है। भूखे प्यासे रहना और नरक की आग में जलते रहना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यदि अकेले मेरे दुख उठाने से इन सब लोगों को सुख मिले, प्राणियों की रक्षा करने, उन्हें सुखी करने में जो सुख है वैसा सुख तो स्वर्ग लोक में भी नहीं। प्यारे सज्जनों, उसी समय वहां धर्मराज और इंद्र आए। धर्मराज ने कहा, राजन, मैं आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूं, अब आप चलें। राजा ने कहा, जब तक ये नरक में पड़े हुए जीव इस कष्ट से नहीं छूटेंगे मैं यहां से किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा। धर्मराज बोले, ये सब पापी जीव हैं, इन्होंने कोई पुण्य नहीं किया है, तो भला ये नरक से कैसे छूट सकते। राजा ने कहा, मैं अपना सारा पुण्य इन लोगों को दान कर रहा हूं, आप इन लोगों को स्वर्ग ले जाएं और इन लोगों के बदले में मैं अकेले ही नरक में रहूंगा। राजा की बात सुनकर के देवराज इंद्र ने कहा, आपके पुण्य को पाकर के नरक के प्राणी दुखों से छूट गए। देखिए, अब ये लोग भी स्वर्ग जा रहे हैं, अब आप भी स्वर्ग को चलिए। राजा ने कहा, मैंने तो अपना सारा पुण्य ही इन लोगों को दान कर दिया था, अब आप मुझे स्वर्ग में चलने को क्यों कह रहे हैं। देवराज ने हंस करके कहा, दान करने से वस्तु घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। आपने इतने पुण्यों का दान किया है, ये दान उन सब से बड़ा पुण्य हो गया। अब आप हमारे साथ पधारें। दुखी प्राणियों पर दया करने से वो राजा अनंत काल तक स्वर्ग का सुख भोगते रहे। प्यारे सज्जनों, दान करना सबसे बड़ा पुण्यकारी कार्य माना गया है। दान करने से न सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता बल्कि हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में सुख, शांति और बरकत भी आती है। जरूरतमंदों की मदद करना मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा कार्य है। इसीलिए संत महापुरुष हमें हिदायत देते हैं, हमें जब भी मौका मिले दान करने से मत चूकें, जरूरतमंदों की मदद करें, उन्हें सच्चा मार्ग दिखाएं, जिससे आपके जीवन में भी खुशियां आए, आप सुखपूर्वक अपना जीवन जिएं।